नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2019 का, माइक्रो बीट्स को लेके सवाल पूछा गया है। माइक्रो बीट्स कहें या माइक्रो प्लास्टिक कहें, तो पूछा गया है कि व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रो बिट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। तो दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मराइन इकोसिस्टम, पहला स्टेटमेंट है। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्रॉप, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड इन फूड अडल्टरेंट्स। अब अगर बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो थोड़े बहुत सारे ही ऑप्शंस जो है इससे रिलेट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या स्पेसिफिक पूछा गया है। अगर आप माइक्रोबीट्स या माइक्रो प्लास्टिक को एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे तो उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो जनरली ये मराइन इकोसिस्टम्स जो होंगे, मराइन इकोसिस्टम्स के लिए बड़े ही हार्मफुल होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है वो आपको यहाँ पर समझ लेना होगा। व्हेन इट कम्स टू माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रोबिट कहा जाता है या माइक्रो प्लास्टिक, दोनों ही नाम से ये जाने जाएंगे। तो ये टाइनी प्लास्टिक्स है। इसका साइज कितना हो सकता है, 5 मिलीमीटर या उससे कम साइज आपको इसका दिखाई देगा। और ये बड़े प्लास्टिक जब ब्रेक होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, उसमें से आपको ये फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। कई बार इंटेंशनली भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, कुछ एक इंडस्ट्रियल पर्पस हो सकता है या कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें माइक्रोप्लास्टिक ऐड करा जाता है, तो उस पर्पस के लिए ये मैन्युफैक्चर भी करे जा सकते हैं। दो टाइप के माइक्रोप्लास्टिक हो सकते हैं। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक जो कि मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, उसमें माइक्रो बीड्स का आप मेंशन करेंगे। इंडस्ट्रियल अब्रेसिव्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक जो है ये डिग्रेडेशन का परिणाम आपको दिखाई देते हैं। सोर्सेस क्या है माइक्रोप्लास्टिक के, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, उससे जैसे कि टूथपेस्ट है, कुछ आपके बॉडी वॉश होंगे, फेस वॉश होंगे, इससे बड़े पैमाने पर माइक्रोप्लास्टिक एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। टेक्सटाइल भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मल्चेस वगैरह जो यूज करी जाती है उसमें से माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होंगे। कुछ एक मराइन सब्सटेंसेज जो यूज करे जाते हैं या मराइन एक्टिविटीज करी जाती है, फिशिंग गियर होगा, नेट होगा, उसमें से भी माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होंगे। और लिटरिंग अगर आप करते हैं प्लास्टिक की, उससे भी माइक्रोप्लास्टिक रिलीज हो सकते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट की अगर बात करें, मराइन इकोसिस्टम में ये पहुंच जाएंगे तो आपकी फूड चेन में या फूड वेब में ये मौजूद होंगे। इसके पहले दो टर्म यूज करी थी, वन इज बायो एक्यूमुलेशन एंड अनदर इज बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो बायो एक्यूमुलेशन में क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर माइक्रोप्लास्टिक को इंजेस्ट कर रहा है, किसी भी पोल्यूटेंट को इंजेस्ट कर रहा है, तो उसके बॉडी में विथ टाइम और विथ पासिंग टाइम उस पोल्यूटेंट का प्रपोर्शन बढ़ते जाएगा। बायो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मान लीजिए एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर आप जाएं, तो जो पोल्यूशन का या पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते हुए आपको दिखाई देता है, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। जब आपके मराइन इकोसिस्टम्स में माइक्रोप्लास्टिक्स प्रेजेंट है तो बायो एक्यूमुलेशन एज वेल एज बायो मैग्निफिकेशन दोनों की ही प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो फिश है, प्लैंकटन से, शेलफिश है, ये सारे ही बायो एक्यूमुलेशन करेंगे और उससे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो वो यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी ये कंटेमिनेट करेंगे आपके सॉइल को, ग्राउंड वाटर को अफेक्ट कर सकते हैं या क्रॉप हेल्थ और सॉइल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में भी ये एयरबॉर्न पोल्यूटेंट के तौर पर प्रेजेंट रहेंगे, फूड चेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ह्यूमंस के लिए ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। जनरली ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो बड़े ही डेंजर होते हैं। हेल्थ रिस्क इसमें बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देती है। हार्मोनल चेंजेस इनके कारण से हो सकते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स व्हेन दे आर इंजेस्टेड। अब ये एक आर्टिकल आया था कि यू आर कंज्यूमिंग एनीवेयर बिटवीन 39,000 टू 52,000 माइक्रोप्लास्टिक्स एनुअली, नो मैटर इफ यू विश इट, इफ यू डू नॉट विश इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आप माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप प्लास्टिक की बॉटल यूज कर रहे हैं तो एनी हाउ माइक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी में जा ही रहा है, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक एंटर कर रहा है तो वो आपके एंडोक्राइन फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। आपके हार्मोन के साथ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, थायराइड के साथ कुछ एक इश्यूज हो सकते हैं। कैंसर का एक कारण हो सकता है। न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डिस्ट्रप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। न्यूरो डेवलपमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, आपके ब्रेन या कॉग्निटिव एबिलिटीज को ये अफेक्ट करेगा। एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी मतलब फर्टिलिटी भी इस कारण से लोअर हो सकती है, स्पर्म काउंट लोअर हो सकता है या डेवलपमेंट एनॉमलीज आपको ऑफस्प्रिंग में दिखाई देगी। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू माइक्रोप्लास्टिक। तो अगला क्वेश्चन जो है फिर ये पूछा जाएगा कि देखिए माइक्रोप्लास्टिक आपने इंजेस्ट कर लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इंजेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक
स्पीशी पूछी गई थी हिमालय की, हिमालयन नेटल, ठीक है। तो रिसेंटली देयर वाज ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल बिकॉज इट इज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ, तो हिमालयन नेटल जो है किसका सोर्स है, तो सस्टेनेबल सोर्स है हिमालयन नेटल ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 2017 में ये पर्टिकुलर इशू जो है न्यूज में था, 2019 में सवाल पूछा गया। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स आपको कुछ एक मात्रा में पता होने चाहिए, ठीक है। तो टेक्सटाइल फाइबर के लिए ये यूज करे जाते हैं। देखते हैं हिमालयन नेटल एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो हिमालयन नेटल है माउंटेनस रीजन में पाया जाता है, हिंदू कुश से लेके बाकी फिर हिमालय जो है धारचूला है, वेस्टर्न निम्बाल है, इन सारे ही रीजन में आपको ये दिखाई देगा। एक रूरल कम्युनिटीज के लिए इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड ऑप्शन है क्योंकि हिमालयन नेटल से आप फैब्रिक बनाते हैं, राइट। और ये जो फैब्रिक है देन इट इज सोल्ड इन लोकल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे इंपॉर्टेंटली आपको दिखाई देगी। ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर भी इसको यूज करा जा सकता है। बाकी आई रियली डू नॉट थिंक क्या क्या पर्पस के लिए यूज करा जाएगा। फैब्रिक के लिए, फाइबर के लिए भी यूज करा जाता है, तो आप क्लोथिंग इससे बना सकते हैं, रोब्स बना सकते हैं, मैट्स, सैक्स, कई सारी चीजें इससे बनती हैं। देन कलिनरी यूसेज भी है, यंग लीव्स जो है वो कंज्यूम करे जाते हैं, सीड्स रोस्ट करके पिकलिंग उसकी करी जाती है, कंज्यूम करे जाते हैं। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। अदर देन दैट आई रियली डू नॉट थिंक कि बाकी कुछ एक इश्यूज में से सवाल पूछा जाएगा। लोकल नाम जो है इसका वो ध्यान में रखें, दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, बिच्छू घास उसको कहा जाता है। यहाँ पर भी सवाल नहीं है। सवाल जो है इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में से आपको बनते हुए दिखाई देगा। 2 साल पहले 2022 या 2023 का ये न्यूज आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि देखिए 3 हिमालय की मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज जो है ये एंटर कर गई है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ठीक है। मतलब इनके एग्जिस्टेंस को अब खतरा है। अब कौन कौन सी ये स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है जो कि आईयूसीएन के रेड लिस्ट में पाई जाएगी। पतवा करके एक स्पीशी है, मीजोट्रोपिक्स पेलिटा जिसको कहा जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, टिपिकली उत्तराखंड में पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट रिच ऑयल इसमें होता है और फार्मास्यूटिकल्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन हिमालयन फ्रिटिलरी करके एक प्लांट स्पीशी है, वल्नरेबल है। इसमें से ब्रोंकाइल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए या न्यूमोनिया या बाकी लंग को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन पाई जाती हैं। एंड देन सनम पंजा करके एक और प्लांट है जो कि इंडेंजर्ड है और ये आपके डिसेंट्री, गैस्ट्राइटिस, फीवर, कफ इत्यादि को ट्रीट करता है। तो ये 3 टर्म्स ध्यान में रखें। पतवा करके एक मेडिसिनल प्लांट है हिमालय का, हिमालयन फ्रिटिलरी करके एक है और सलम पंज करके एक है। ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गया है, तो उस कारण से फिर इसके ऊपर कुछ एक सवाल पूछा जा सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो 2019 का बस आखिरी कुछ 2-4 क्वेश्चन अभी बाकी है, तो विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।